गजा में जंग बंदी कैसे हो? अमरीकी सदर ट्रंप की आज इस्लामी मुल्कों के सरबराहान से मुलाकात। इजलास में कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, मुत्तहिदा अरब इमारात और उर्दन के सरबराहान शरीक होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप गजा में जंग के बाद गवर्नेंस और अमन से मुताल्लिक़ तजावीज़ पेश करेंगे। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका चाहता है कि अरब और मुसलमान ममालिक गजा में फ़ौज भेजने पर आमादा हों ताकि इसराइल इनखला कर सके। अमरीका ये भी चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन में इक़्तिदार की मुंतकिली के अमल में और बहाली के कामों में के लिए रकूम दें। फ़लस्तीन के दो रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस। फ्रांसीसी सदर का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान। कहा, मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। हमास दीगर 48 यरगमालियों को रिहा करे। ख़िते में अमन देखना चाहते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, ख़िते में पायदार अमन के लिए दो रियासती हल वाहिद रास्ता है। इसराइल इक़दामात इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी अमन के लिए ख़तरा है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने वीडियो लिंक पर खिताब में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। कहा, हमास अपने हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले कर दे, कैदी रिहा किए जाएँ। हमास का फ़लस्तीनी गवर्नेंस में कोई किरदार नहीं होगा। कॉन्फ्रेंस के मौके पर आईफिल टावर पर फ़लस्तीनी और इसराइली परचम अमन की फाख्ता के साथ आवेज़ा किए गए। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी रियासत को फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल की जानिब से तस्लीम किए जाने का खैर मकदम। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि जिन ममालिक ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं किया वो भी उसे तस्लीम करें। फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम किया जाना ख़ित्ते में मुनसिफ़ाना, जामे और देरपा अमन की जानिब कदम है। इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में अरब इस्लामी मुल्कों के वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत। जनरल असम्बली में यकसा मौक़िफ़ अपनाने पर मशावरत। इसहाक़ डार न्यूयॉर्क में दौलत मुश्तरका के वज़राए ख़ारजा इजलास में भी शरीक हुए। जनरल असम्बली में ख़वातीन की चौथी आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद और मोंटेनेग्रो के हम मनसब से भी मुलाकातें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से न्यूयॉर्क में होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शरीक होंगे। इजलास की साइडलाइन पर वज़ीर आज़म आलमी बैंक के सदर, MT, IMF, ऑस्ट्रिया की चांसलर और कुवैत के वली अहद से मुलाकातें भी करेंगे। एशिया कप के सुपर 4 मरहले के तीसरे मैच में आज पाकिस्तान और श्रीलंका अबूधाबी में मद्दे मुकाबिल होंगे। एशिया कप के फाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान को मैच लाजमी जीतना होगा। शिकस्त की सूरत में अगर मगर का खेल शुरू हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के एक एक मैच जीत के पॉइंट्स टेबल पर 2-2 पॉइंट्स। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना वर्ल्ड कप में अच्छे नताइज के लिए पुरआज़म। कहा, मेगा इवेंट में भारत से पहले बांग्लादेश से मैच है। इस मैच से अच्छा मोमेंटम बनेगा। भारत से मुकाबले का इजाफी दबाव नहीं होगा। बैटर सिद्रामीन ने कहा, हर प्लेयर टीम की ज़रूरत के मुताबिक खेलती है। टीम में पावर हिटर्स की कमी नहीं। हेड कोच मोहम्मद वसीम ने कहा, श्रीलंकन कंडीशंस का फ़ायदा होगा। इस मरतबा अच्छे नताइज सामने आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए आज लाहौर से श्रीलंका रवाना हो रही है। ज़िला खैबर की वादी तीराह में कंपाउंड में धमाका खेज मवाद फटने से 24 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक अफराद में 14 मुबैना शिद्दत पसंद शामिल हैं। मरने वाले में ख़वातीन और बच्चों समेत 10 आम शहरी भी शामिल। पुलिस के मुताबिक कंपाउंड को तालिबान कमांडर अमान गुल और मसूद खान बतौर बम फैक्ट्री इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ असलहा ज़ख़ीरा किया गया था। धमाके से करीब की कई रिहाइश गाहें भी तबाह हो गईं। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में GHQ हमला केस की समाअत। बानी PTI को व्हाट्सएप लिंक पर पेश कर दिया गया। अदालत ने PTI वकला की दरख्वास्त पर उनकी बानी PTI से बात करवाई। आवाज़ में खलल और बानी की शक्ल वाज़ेह नज़र न आने की शिकायत पर PTI वकला ने कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया। अदालत ने समाअत जारी रखी और इस्तग़ासा के 8 गवाहों के बयान रिकॉर्ड कर लिए। केस में मजमूई तौर पर 41 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। गवाहों के बयानात के वक्त बानी PTI व्हाट्सएप लिंक पर मौजूद थे। मज़ीद समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर का कहना है कि आज़ादी के मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। जलसा करेंगे और साबित करेंगे कि पूरी कौम बानी PTI के साथ खड़ी है।
पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि अफगानिस्तान हुकूमत और सूबाई हुकूमत मुज़ाकरात करेंगी। अफगानिस्तान से बात करने वफ्द जाएगा। मोहसिन नकवी ने इदारों का बुरा हाल किया हुआ है। क्रिकेट टीम को भी उन्होंने ही तबाह किया है। भारत के साथ मैच आम मैच नहीं होता। अफसोस है कि हम बार बार हार रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को फ्रॉड करार देने वाले सियासी रहनुमा ने 1 करोड़ खानदानों की तौहीन की है। वो अपने बयान पर माफ़ी मांगें। सैलाब के मामले पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग से इज्तनाब करें। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रुबीना खालिद का मुतालबा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। 2022 के सैलाब में BISP ने 70 अरब रुपए की हंगामी इमदाद दी। 28 लाख मुतासरा खानदानों को फीकस 25,000 रुपए नकद रकम दी गई। बिलावल भुट्टो का मुतालबा है कि सैलाब ज़दगान की इमदाद BISP के जरिए की जाए। सैलाब मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मदद फराहम नहीं की जा सकती। जो BISP से रजिस्टर्ड ही नहीं, उन्हें इमदाद कैसे दी जाए? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, सिंध में बैरूनी इमदाद के बावजूद लोग मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुए। सिंध या कराची का क्या हाल है? क्या उनसे अक्ल लें जिन्होंने सिंध को आसार कदीमा बना दिया? हुकूमत पंजाब अपने वसाइल से सैलाब मुतासरीन की मदद कर रही है। हमें बैरूनी इमदाद का इंतजार नहीं। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला पंजाब की तारीफ की। बिलावल भुट्टो के बयान को ज़्यादा मोतबर समझती हैं। सैलाबी सियासत करने वालों के लिए दुआ ही की जा सकती है। हैदराबाद में कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी की सतह बढ़ने से सजावल के मकाम पर कच्चे के 26 देहात ज़ेरे आब आ गए। 4000 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन की नकल मकानी हिफाजती पुश्तों पर पनाह ले ली। मुटियारी में SM बचाओ बंद में भानोच के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। कच्चे के इलाके में जमींदारा बंद टूट गया। पानी करीबी इलाकों में दाखिल। मुतासरीन की ट्रैक्टर ट्रालियों समेत पैदल सरों पर सामान रखकर महफूज मकामात पर नकल मकानी। ठट्ठा के कच्चे में अलूना मीर बहरगांव भी मुकम्मल ज़ेरे आब आ गया। 5 रोज़ कबल कच्चे में बकरी में ज़मींदारा बंद टूटने के बाद रैले से मजीद 10 स्कूल मुतासर स्कूल्स की तादाद 14 हो गई। सखर बैराज पर सैलाबी सूरत हाल मामूल पर आ गई। M5 मोटरवे जलालपुर पीरवाला के मुकाम पर मुल्तान से झांगड़ा तक 11वें रोज भी बंद। मोटरवे पर पानी की सतह में कमी। बहाली के काम के आगाज के लिए नौराजा भट्टा बंद में शगाफ पुर करने का काम जारी। बंद टूटने के बाद दरियाए सतलुज के पानी से मोटरवे का 20 किलोमीटर का हिस्सा 13 से जायद मकामात से मुतासर हुआ। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासरा सबसे बड़ी बस्ती लांग में मुतासरीन अपना सामान प्राइवेट कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल करने लगे। कबीरवाला में दरियाए रावी के सैलाबी रेले से मुतासरा खानेवाल शोरकोट रेलवे सेक्शन ताहाल बहाल न किया जा सका। कबीरवाला में 20 रोज काबुल दरखाना के करीब सैलाबी पानी पटरी के नीचे की बुनियादें और पत्थर बहा ले गया था। भी आया ते देखते मुड़ जाना ते इंदी 4 दीवारी गिर गई है ते कोई बच्चा स्कूल नहीं होता, स्कूल बंद आ। 20 दिन हो गया पानी खड़ा है और 4 दीवारें भी गिरी हुई हैं और क्लासें ज्वाइन नहीं हो रही। यहाँ पर पानी दे विच मच्छर सब पठूए ये चीज़ां ने काला शाह पानी होया। दरियाई रावी के सैलाबी रैले से कमालिया के नवाही देहात का सरकारी स्कूल शदीद मुतासिर। दीवारें गिर गईं। स्कूल के अतराफ और अहाते में कई फुट पानी जमा। सांपों और मच्छरों की बहुतात। 20 रोज से तदरीसी अमल मुअत्तल। तालिब इल्मों और वालिदैन तालीमी नुकसान से परेशान। हुकूमत से जल्द पानी निकालने का मुतालबा। साढ़े वो मकान ढह गए, 5 एकड़ मकई थी वो ख़त्म हो गई। बच्ची की जरा ना वो डेथ भी हो गई। धान बढ़ गए, मकई बढ़ गई है, जाने नुकसान थे गए, मकान ढह गए। चनाब के रेले से जहां माली नुकसान हुआ वहां लोगों ने अपने प्यारों को भी खो दिया। शाहजाबाद की बस्ती सोमन में 8 साल बच्ची अफशां के वालिदैन गम से निढाल। महफूज मुकाम पर मुंतकिली के दौरान बच्ची दरिया में गिर गई। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत 5 घंटे की कोशिश के बाद दरिया से निकाला मगर अफशां न बच सकी।
वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर का अगले साल $1.5 अरब की गंदम दरामद करने का इशारा। गंदम से मुतालिक पॉलिसी लाने का जल्द ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास में कहा कि कोशिश है अक्टूबर के पहले हफ्ते में गंदम पॉलिसी का ऐलान हो। गंदम की सपोर्ट प्राइस रखने की तजवीज़ दी है। IMF से इससे मुतालिक बात कर रहे हैं। जो हालात हैं लगता है इस साल गंदम की काश्त 50% कम हो जाएगी। चीनी से मुतालिक कमेटी के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि हम $15 करोड़ की चीनी मंगवा रहे हैं। इस बार गन्ने की बम्पर क्रॉप थी जो सैलाब से मुतासिर हो सकती है। माफिया के बायस चीनी की कीमत बढ़ी है। तकनीकी गलती या कुछ और। फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं का माइक बंद हो गया। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने का बयान दिया तो उनका माइक बंद हो गया। यही नहीं, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के खिताब के दौरान माइक बंद होने से मुतरजम ने भी शिकायत की। इंडोनेशिया के सदर के खिताब के दौरान बंद होने वाला माइक उनकी तकरीर मुकम्मल होने तक बंद ही रहा। हुकूमत सिंध का रवां हफ्ते खवातीन को पिंक स्कूटीज फराहम करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि पिंक स्कूटीज से वक्त की बचत, सफरी अखराजात में कमी के साथ खवातीन को महफूज और बावकार सफ़र मिलेगा। खवातीन दरख्वास्त गुजार खवातीन और तालिबात का रिकॉर्ड सिंध मास ट्रांसिट अथॉरिटी के जरिए मुरतब किया गया है। तालिबात और मुलाजमत पेशा खवातीन को इस सहूलत से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। कराची के इलाके मलीर में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। जख्मी होने वाले शख्स की हालत तशवीशनाक। डंपर ड्राइवर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि अगर हम जमहूरियत और पार्लियामान पर यकीन रखते हैं तो फैसला करना होगा कि मामला काउंसिल में हल करना है या अदालत लेकर जाना है। सैफुद्दीन साहब ने फैसला किया है कि पार्लिमानी सियासत नहीं, अदालत ही जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि बजट इजलास में उनके सामने हमने टैक्स बढ़ाने की मंजूरी ली। आपके रोड़े अटकाने के बावजूद हम काम कर रहे हैं। मेयर कराची ने कहा कि दहशतगर्दी से शहर को साफ किया है, मुनाफकत को भी शहर से साफ करेंगे। ये नहीं हो सकता कि जो तुम करो वो ठीक है, जो हम करें वो गलत। वफाकी वज़ीर बराए IT शज़ा फातमा का कहना है कि मुल्क में IT का शोबा तेज़ी से तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान का IT सिस्टम मोमेंटम पकड़ रहा है। टेक्नोलॉजी और डेटा का इस्तेमाल और फ्रीलांसर बढ़ रहे हैं। आज दुनिया भर में पाकिस्तान की पजीराई हो रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। महंगाई और पॉलिसी रेट में नुमायां कमी हुई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के कौमी दिन पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अवाम को मुबारकबाद। कहा पाक सऊदी दिफाई ताउन माहिदे ने तारीखी ताल्लुकात को नई जहत दी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा पाकिस्तान दिफाई माहिदे के बाद मुहाफ़िज़ अल हरमैन शरीफैन का दर्जा हासिल कर चुका। कड़े वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ देने पर सऊदी क़यादत और अवाम के शुक्रगुजार हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात उख़ुवत, एतमाद और एहतराम पर कायम हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ तैमूर रहमान ने कहा सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का बेलौस साथ दिया। पाक सऊदी अरब दिफाई माहिदा तारीख साज है। पश्तून सकाफत, रिवायात, मौसीकी और रक़्स बेमिसाल। आज पश्तून सकाफत का दिन। कोयटा में सकाफती तकरीबात का अहतमाम। पश्तून सकाफत के हवाले से एशिया की नुमाइश। गवर्नर बलूचिस्तान का कहना है कि कल्चर वो धागा है जो हमारे माजी, हाल और मुस्तक़बिल को साथ बांधता है। पश्तून कल्चर डे हमें इज्तिमाइयत और अपनाइयत का एहसास दिलाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुल्क भर में स्कूल्स के तलबा के लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज़। प्रोग्राम में 175 सरकारी स्कूल्स और 218 निजी स्कूल शामिल हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि तलबा को तालीम के साथ साथ पेशा वराना क्रिकेट में करियर बनाने का मौका मिलेगा। टैलेंट हंट से नया टैलेंट सामने आएगा जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के मैदान में 2 रोज़ा ट्रायल्स जारी। बड़ी तादाद में नौजवानों की ट्रायल्स में शिरकत।
लाहौर कलंदर्स के सिलेक्टर्स की निगरानी में खिलाड़ियों की बैटिंग और बॉलिंग के ट्रायल्स जारी। ट्रायल्स के इख्तिताम पर लड़कों और लड़कियों की अलग अलग टीमों का ऐलान किया जाएगा। और फुटबॉल का मकबूल अवार्ड बैलन ड'ओर पेरिस सेंट जर्मेन के फॉरवर्ड उस्माने डेम्बेले ने जीत लिया। खवातीन में बार्सिलोना की मिडफील्डर स्पेन की ताना बनमादी अवार्ड के हकदार करार पाई। उन्होंने 3 बार खवातीन का बैलन ड'ओर जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनकर नया रिकॉर्ड बना लिया।